हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल का मीनिंग और हम उनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये तीनों चीजें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीन देखेंगे फिजिकल फिटनेस का। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं, अगर एक इंसान डेली काम करने के बाद भी, जो उसका रूटीन वर्क है उसको करने के बाद भी अगर उसको कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तो वो भी बड़े आराम से कर लेता है और उसको कोई भी थकान नहीं होती है, तो हम उसको फिजिकल फिट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है श्रेया, अपने काम से आती है और काम से आने के बाद उसकी मम्मी बोलती है, बेटा क्या आप बर्तन साफ कर दोगे? तो श्रेया बोलती है, यस मम्मी मैं कर दूंगी। और बर्तन साफ करने के बाद भी उसको कोई थकान नहीं होती है, वो बड़े आराम से बैठी हुई होती है। तो मैं क्या बोलूंगी कि जो श्रेया है वो फिजिकली फिट है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटीग, moreover to participate in playful activity and still reserve enough capacity to meet any emergency। यानी कि डेली रूटीन काम करने के बाद भी उसको अगर एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तब भी उसको कोई थकान नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इंसान फिजिकली फिट है। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस काफी ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू फिजिकल फिटनेस। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये वेलनेस है और ये है फिजिकल fitness. So we can say that physical fitness is a part of wellness and wellness is much broader term as compared to physical fitness. Wellness काफी बड़ी टर्म है physical fitness से। Physical fitness wellness के अंदर आता है, ठीक है। So wellness की definition पे मूव करते हैं। It is the state of being healthy and free from disease. अगर कोई भी इंसान अपनी हेल्दी लाइफ जी रहा है और उसको कोई भी बीमारी नहीं है तो हम उसको वेलनेस की कैटेगरी में काउंट करेंगे। विच मीन्स अगर कोई इंसान अपनी बैलेंस लाइफ जी रहा है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो हेल्दी पर्सन है, सो इसका मतलब ये होता है कि वो काफी ज्यादा वेल पर्सन है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। सो गाइस, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला है टोटल एफिशिएंसी इंप्रूव। जो काम करने की क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, हम बोल सकते हैं, काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। जो आप काम कर रहे होंगे वो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ परफॉर्म करके दिखाएंगे। जो फिजिकली फिट इंसान होता है वो हाइजीन का काफी ज्यादा ध्यान रखता है और अपने आसपास एनवायरनमेंट को भी काफी क्लीन करने की कोशिश करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर, जो आपका खाली समय है उसका भी आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे। हो सकता है कि आप डांस सीखना शुरू कर दें या म्यूजिक सीखना शुरू कर दें, तो जो आपका खाली टाइम है वो आपका अच्छे से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी अच्छी मात्रा में ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ आपकी डेवलपमेंट भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कम हो जाएगा बिकॉज आप फिजिकली फिट हैं और वेल भी हैं। प्रिवेंशन ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट, बेटर शेप, साइज एंड बॉडी वेट, विच मीन्स कि आपका जो बॉडी का शेप है, साइज है और बॉडी वेट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में होगा, जिस अमाउंट में होना चाहिए। और इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंस होंगे आपके फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के। नेक्स्ट गाइस, हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। अ वे ऑफ लाइफ or style of living that reflects attitude, values of a person or a group। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका वैल्यूज क्या है, ठीक है, यही आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाता है कि आपका लिविंग ऑफ वे क्या है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या आपकी मॉरल वैल्यूज है, किस तरीके का आपका एटीट्यूड है, ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में काउंट होती है। सो गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। इससे पहले हमने वेलनेस और फिजिकल फिटनेस के इंपॉर्टेंस देखे थे और अब हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंक्रीज लॉन्गेविटी।
इसका मतलब ये है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप काफी लंबी लाइफ जिएंगे और अच्छी और बेहतर लाइफ जिएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज एनर्जी लेवल। आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज आप काफी ज्यादा हेल्दी पर्सन हैं, वेल पर्सन है, आपकी जिंदगी जीने का तरीका काफी अच्छा है, तो आपका एनर्जी लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। थर्ड पे मूव करते हैं, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। जो आपका डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। फोर्थ, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपका फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ जाएगा, आपके पोस्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा अगर आप फिजिकली फिट हैं, वेल हैं और आपकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अच्छी है। लास्ट पे मूव करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बेटा कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होता है? दिल की बीमारी। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, वेल हैं, तो आपको कोई भी दिल की बीमारी नहीं होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होगी। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंस आपके लाइफस्टाइल के। इसी के साथ आपकी यूनिट 3.1 यूनिट फिनिश होती है। तो गाइस, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्किल रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। चलिए गाइज इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्किल रिलेटेड फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिटनेस मेनली फोकस करता है स्किल पे। हर एक इंसान के पास अपनी खुद की स्किल होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं सचिन तेंदुलकर जी का, तो वो बैटिंग काफी अच्छी करते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या होगा कि मुझे बैटिंग की स्किल्स में ज्यादा फोकस करना है और उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। सो गाइज नेक्स्ट है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इसमें हेल्थ पे मेनली फोकस दिया जाता है। और अगर आपको पता हो, मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 1 में खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताया था। वो इश्यू करा गया है जिसकी वजह से जितने भी स्पोर्ट पर्सन है उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। सो गाइज नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। इसमें मेनली कंसर्न करी जाती है आपकी आउटवर्ड लुकिंग पे, कि आपकी बॉडी किस तरीके से दिख रही है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी शेप कैसी है, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी मेन फोकस होती है। तो अगर आप जिम वगैरह करते हो तो वहां पर आपकी प्रॉपर बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्किल रिलेटेड में आपने फोकस करना है स्किल पे, हेल्थ रिलेटेड पे आपने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस में आपने क्या करना है, अपनी अपीयरेंस, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिजिकल फिटनेस हैज 5 कंपोनेंट। उनको हम 5S के नाम से भी जानते हैं। पहला है स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना जिसको इंड्योरेंस कहा जाता है, सप्लीनेंस जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं, एंड सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। सो गाइज ये जो टेबल है इसमें हमने 5S को और डीपली समझा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए सो गाइज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और the amount of force a muscle or a group of muscle can exert। So basically इसमें होता ये है कि जो आपकी मसल्स हैं वो मिलकर कितनी ताकत लगा रही हैं उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक को उठाना है, तो वो जो बुक है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, वो रुकावट का काम करेगी, बिकॉज उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस बुक को उठाने की कोशिश करो। सो उस समय आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे होंगे। ओके, सो जब मसल्स मिलकर काम को करती हैं और कितनी ताकत से करती हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। गाइस आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं पाउंड्स में एंड डाइनीज में, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। सो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ को किस में मेजर करा जाता है, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। स्ट्रेंथ को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ को अगेन सब डिवाइड करा जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। सो गाइस मैं बात करने वाली हूँ डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसका एक और नाम है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड टॉनिक मीन्स टेंशन, दोनों कंबाइन करके बनता है कांस्टेंट टेंशन। इनमें जो आपकी मसल्स हैं उसमें शॉर्टेंस एंड लेंथन का प्रोसेस चलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल जो है आपके हाथ में, आप उसको उठाएंगे एंड देन आपकी जो मसल है वो शॉर्टन एंड देन लेंथन, ये प्रोसेस होता रहेगा। इवन आपका पुश एंड पुल
में भी ये प्रोसेस होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए अब इनके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, डायनेमिक के 3 पार्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होता ये है कि आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हो, उससे भारी चीज आप नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मेरे से 10 kg का आटे का कट्टा जो है वो उठ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं उठा पाऊंगी, उससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पुट कर रहे हैं, हैमर थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो एंड जेवलाइन थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को टेस्ट करा जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में होता ये है कि हम स्पीड के साथ रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। अगर मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि 10 kg का कट्टा शॉप से जाके ले आओ, तो मैं भाग के गई, वहां से उठाया और उठा के जल्दी से लाके मम्मी को दे दिया। सो यहाँ पर मैंने स्पीड के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और रेजिस्टेंस को ओवरकम करा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें स्पीड मैटर करती है, जबकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें स्पीड मैटर नहीं करती है। उसमें मैटर करता है कि आप मैक्सिमम कितना वजन उठा सकते हो, बल्कि यहाँ पर आपने वजन के साथ साथ क्या देखना है कि आप कितनी तेजी से उठा के ला पा रहे हो। यहाँ पर स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, स्ट्रेंथ का और स्पीड का। सो गाइस, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर एक्सरसाइज होती है। स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलाइन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। यहाँ पर जो है ये स्ट्रेंथ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें ये होता है कि आप पूरी तरीके से थक चुके हो और फिर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी इज नोन एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। फैटीग मतलब होता है थकान। थकने के बाद आप किस तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को टेस्ट किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। सो गाइस, हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में। स्टैटिक स्ट्रेंथ में बेसिकली ये होता है कि आपका वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिलेंडर को अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठा रखा है और आप खड़े हुए हो, तो स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए बिल्कुल हिल नहीं रहे हो। होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके दोनों हाथ थक जाएंगे और आप उसको नीचे रखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी जो फोर्स है वो कहाँ लगा दी, उस सिलेंडर को उठाने में। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं। यहाँ बोल सकते हैं कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, हेंस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, लेकिन उसमें हमारी जो फोर्स है वो जरूर लगती है। आगे दे रखा है इसको डायनामोमीटर से नापा जाता है एंड हम बोल सकते हैं पुशिंग अगेंस्ट अ स्टैंडिंग वॉल। इसमें एक और एग्जांपल भी है कि आपके जो घर है उसमें एक दीवार है और आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। दीवार तो खिसकेगी नहीं, इतने ताकतवर तो आप हो नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी तो जा रही है ना, आप फोर्स तो लगा रहे हो। तो ऐसी फोर्स जो दिखती नहीं है, जिसमें वर्क डन 0 होता है, उसी को हम स्टैटिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड जो है एक एबिलिटी है जिसमें एक सेम काम को एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फास्टर रेट के साथ कर रहा है, तेजी से कर रहा है, ठीक है। सपोज ये एक ए इंसान है और ये है एक बी इंसान। इन दोनों को 100 मीटर की रेस में दौड़ना है और ए जो है उसको हम बोल सकते हैं कि वो 3 मिनट में इस रेस को खत्म करता है, वहीं पे जो बी है वो 2 मिनट में इस रेस को खत्म करता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन जल्दी कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी जो है उसके अंदर स्पीड है, बिकॉज दोनों ही इंडिविजुअल उनका जो टारगेट है वो सेम है, लेकिन जो बी है वो फास्टर रेट से कंप्लीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर स्पीड काफी ज्यादा है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। फर्स्ट वन इज फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड सेकंड वन इज स्लो ट्विच फाइबर्स। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड्योरेंस। इसमें बेसिकली ये होता है कि बिना थके काम को करते जाना और वो भी काफी लंबे समय तक। सो जनरली ये टेस्ट करी जाती हैं जो आपकी लॉन्ग रेसेस होती हैं उसमें 400 मीटर 800 मीटर, क्योंकि आप बिना थके जो है उसमें भागने की कोशिश करते हो और काफी लंबे समय तक आपको भागना होता है, तो वहां पर आपका एंड्योरेंस यानी कि स्टेमिना को हम
चेक करते हैं, ठीक है। सो हम जनरली बोलते हैं ना बॉयज के अंदर ज्यादा स्टेमिना होता है एज कम्पेयर टू गर्ल, तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि काम को करने की क्षमता काफी लंबे समय तक लड़कों के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स के अंदर। सो ये एक स्टडी में प्रूव करा गया है, मैं उसी फैक्ट्स पे बोल रही हूँ, ओके। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, ओके। सो आगे मूव करते हैं। सो इंड्योरेंस जो है गाइस वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। सो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में होता ये है कि जो आपकी एक्शन है या मूवमेंट है वो काफी थोड़े समय के लिए होते हैं, और ये जनरली आपके कुछ गेम्स में देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस है उसमें आप एक्शन और मूवमेंट करते हो लेकिन काफी लंबे समय तक। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मैराथन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक एक्शन में रहना पड़ता है क्योंकि काफी बड़ी रेसेस होती हैं वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक ए इंसान है और उसका हाथ मोड़ा जाता है, तो हाईएस्ट कितना लेवल तक उसको हम मोड़ रहे हैं कि उसको पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो गाइस जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। सो गाइस पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई सेकंड पर्सन हेल्प कर रहा है उस मूवमेंट को करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन कोई अदर पर्सन आपको हेल्प नहीं करता है, आप खुद ही अपनी कोशिश करते हो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की, ठीक है। आप इसके पार्ट्स देखते हैं। सो गाइस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन स्पोर्ट पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल ठहराव वाली पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइविंग, सिटिंग या लाइंग इन पोजीशन में है तो उनको जरूरत होती है। गाइज नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप मोशन में होते हो और उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस कर रहे हो तो उस समय आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। गाइज लास्ट है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसमें मैटर करता है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके आईज और आपकी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपकी आईज, आपका ब्रेन और आपकी मसल्स, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली मतलब होता है लिंक बिटवीन द ऑर्गन्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। सो गाइज देयर आर मेनली 8 कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड एनवायरमेंटल वेलनेस। तो हम इन सभी के बारे में इंडिविजुअली डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वेलनेस के बारे में। तो गाइस फिजिकल वेलनेस आपका रिलेट करता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी शेप। तो इसमें आप लिख सकते हैं गेटिंग इन शेप प्लस शेडिंग एक्स्ट्रा वेट। सो आपने परफेक्ट शेप को अपनाना है और जितना भी एक्स्ट्रा वेट है उसको आपने शेड करना है, यानी कि उसको लूज करने की कोशिश करनी है। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं, परफेक्ट बॉडी शेप प्लस आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा वेट है वो नहीं है, तो आप फिजिकल वेलनेस की कैटेगरी में आएंगे। और आप ये सब कैसे अटेन कर सकते हैं? अच्छा खाना खा के, अच्छी स्लीप लेके और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके। इन तीनों से आप फिजिकल वेलनेस को अचीव कर पाएंगे। तो गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं सोशल वेलनेस पे। सोशल वर्ड जो है वो रिलेट करता है समाज से। आप समाज के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और आपने एक बात तो सुनी होगी ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किस तरीके से आप अपना इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं सोसाइटी पे, ये सारी चीजें आपको सोशली वेल बनाती है। तो आप देख सकते हैं आपके अंदर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप कितने पॉजिटिव हैं। एक्सट्रोवर्ट बेसिकली मीन्स होता है कि आप अपनी बात को काफी अच्छे से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें मिलके आपको सोशली वेल की तरफ ले जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल वेलनेस की। सो गाइज इमोशनल वेलनेस डील करता है आपके इमोशंस के साथ, कि आप कितने अच्छे से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं और उन्हें टैकल करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फ्री हैं तो उस टाइम को आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में लगा देते हैं।
रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होती हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में एंगेज हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उससे बेहतर है कि आप एक्सरसाइजेस करो, आप एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो। इसी के साथ हमारे जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टे अवे फ्रॉम सैडेस्ट पर्सन। सैडेस्ट पर्सन वो इंसान होता है जो काफी नेगेटिव है, आपने उससे दूरियां बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि आप किस तरीके से इमोशनल वेलनेस को टैकल कर सकते हैं। एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस लेके आपने अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। आप चाहें तो योगा भी कर सकते हैं, योगा बहुत हेल्पफुल होता है एंगर को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे, नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस जो है वो आपका रिलेट करता है आपकी मॉरल वैल्यूज से। आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये सारी चीजें मॉरल वैल्यूज में काउंट होती हैं, आपका करेक्टर बनाती हैं, ठीक है। इसमें दो चीजों पे स्ट्रेस दिया गया है, स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड इनर पीस। इसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू एंड परफॉर्म प्रेयर्स। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो योगा भी कर सकते हैं। योगा तो सबसे अच्छी चीज है, आपको हर चीज में हेल्प करता है। तो स्पिरिचुअल वेलनेस का बेसिकली मतलब ये है कि एक इंसान की मॉरल वैल्यूज, उसका करेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, उसके मन की शांति, ये सारी चीजें आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस में आ जाती हैं। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन या योगा करके अपने आप को स्पिरिचुअली वेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वर्ड रिलेटेड टू फूड। सो आपने इसमें ज्यादा ध्यान देना है अपनी डाइट के ऊपर। आपने कोशिश करनी है अपने फैट को रिड्यूस करने की। उसके साथ साथ आपने अच्छा खाना खाना है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और आपके लिए अच्छा फूड है, वो आपने खाना है। इसके साथ साथ आपने जंक फूड और लिक्विड डाइट को इग्नोर करना है। बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा फैट जो बढ़ता है आपका वो लिक्विड शुगर लेने से बढ़ता है। तो आप इग्नोर कीजिए लिक्विड शुगर लेने की, तभी आपका जो फैट है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस, फाइनेंशियल वर्ड रिलेट करता है मनी से। इसमें अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आप फाइनेंशियली वेल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेविंग प्लान्स करते हैं एंड उसके साथ साथ आप डोनेशन प्लान्स करते हैं, चैरिटी करते हैं। अगर आपका मनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो हम आपको फाइनेंशियली वेलनेस की कैटेगरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वर्ड आपका रिलेट करता है ब्रेन से, आपकी थिंकिंग से। तो या आप साउंड डिसीजन लेंगे, अच्छी डिसीजन लेंगे, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, आप काफी क्रिएटिव पर्सन होंगे, आप इनोवेटिव आइडियाज में बिलीव करते हैं, कुछ नई चीजें ढूंढने में बिलीव करते होंगे। आप कैसे इंटेलेक्चुअल वेलनेस को अटेन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड अपडेट करंट अफेयर्स। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे तो आप इंटेलेक्चुअली वेल होते चले जाएंगे, प्लस करंट अफेयर के टच में रहने से आपको काफी ज्यादा नॉलेज रहेगी अपनी सोसाइटी की। सो इस तरीके से आप इंटेलेक्चुअल वेल हो सकते हैं। आगे हम मूव करेंगे, हमारा लास्ट है एनवायरमेंटल वेलनेस। तो गाइज एनवायरमेंटल वेलनेस में हम ज्यादातर ध्यान देते हैं अपनी सराउंडिंग पे, अपने एनवायरमेंट को बेटर करने की कोशिश करते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करके। पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता चला जाएगा। उसके साथ साथ आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो 3 R से। फर्स्ट वन इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो गाइस हम 3 R से कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी बहता जा रहा है तो हम अपने टैप को बंद कर सकते हैं, उसका यूज कम कर सकते हैं, राइट। आप शावर से ना नहा के आप कैसे नहा सकते हो, आप बकेट से नहा सकते हो। तो यहाँ पर आप चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो। अगर ऐसा कमरा है जहां पर कोई भी नहीं बैठा है तो वहां की आप लाइट को बंद कर सकते हो, फैन बंद कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। अगर आपकी कोई बॉटल है, जैसे पेप्सी की बॉटल होती है, आपने उससे ड्रिंक करा, वो खाली हो गई है, तो आप उसमें अपनी पल्सेस डाल के उसको एज अ कंटेनर यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप पेपर को रिसाइकिल करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाइट पेपर पे लिखा, आप उसको पेपर फैक्ट्री ले जाइए, वो वहां पर उस पेपर को क्लीन कर देंगे और इंक हटा देंगे, आप दोबारा उस पेपर पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी बहुत हेल्प करेंगी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। बिकॉज अगर आप पेपर को दोबारा रिसाइकिल करा लोगे तो होगा ये पेड़ है वो कम कटेंगे और आप उस शीट को यूज कर सकते हो। तो गाइज एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिजिकल वेलनेस में आपने करना क्या है, आपने अपनी बॉडी को फिट करना है, उसके साथ साथ आपने फैट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे, अच्छा खाना खा के, नींद प्रॉपर लेके, और उसके साथ साथ आप योगा करेंगे। सोशल वेलनेस में आपने समाज के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं,
ठीक है, आपने अपनी बात को कन्वे करना है प्रॉपरली, आप एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाओ कि सामने वाला इंसान जो है वो आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाए और कभी आपको भूले ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल वेलनेस, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, एंगर पे कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे, योगा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वेलनेस, आप मॉरल वैल्यूज को डेवलप करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन वेलनेस, आप अच्छा खाना खाएंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे, ठीक है, लिक्विड डाइट को अवॉइड करेंगे। इसी तरीके से आप न्यूट्रिशन वेलनेस को प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल वेलनेस बेसिकली रिलेट करता है आप कितने अच्छे तरीके से अपने पैसे को, अपने फंड को, अपने मनी को डील करते हो, आपकी सेविंग कितनी है, आप डोनेशन भी करते हो, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं फाइनेंशियल वेलनेस में। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल वेलनेस, ये वर्ड रिलेट करता है ब्रेन से, आपकी थिंकिंग से, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, कितना ब्रॉडली सोच पाते हैं, ठीक है, कितने क्रिएटिव, कितने इनोवेटिव पर्सन हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करके। सेकेंड इज योगा, तो इन तरीकों से आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल वेल बना सकते हैं। लास्ट है एनवायरमेंटल वेलनेस, इसमें आप अपने वातावरण को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन को आप कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और 3R को यूज करके आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। सो गाइज, आप क्या समझते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के मीनिंग को देख लेते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटीज विच इनहांस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। सो गाइज, इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी वो इंसान जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है, हम उसको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की कैटेगरी में डालेंगे। अब यहाँ पर वर्ड आता है एफिशिएंसी, का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी इंसान काम को करता है काफी अच्छे तरीके से और वो भी काफी लंबे टाइम तक, उसको थकान महसूस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 8 घंटे पढ़ा लिया करती थी, लेकिन अब मैं 12 घंटे पढ़ा लेती हूँ, मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो मैं अपने आप को हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में काउंट करूंगी। अब मैं अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकती हूँ? अगर मैं अच्छा खाना खाऊं, राइट, मैं अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लूं या फिर योगा करूं, राइट, तो मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकती हूँ। मैं एक्सरसाइजेस करूं, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए। लास्ट है आपका क्विटिंग हार्मफुल हैबिट्स। कई लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट होती है। देखो, स्मोकिंग के डब्बे पे भी लिखा होता है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो डेफिनेटली वो चीज आपको हेल्दी तो बनाएगी नहीं, तो आपने ऐसी हैबिट को क्विट करने की कोशिश करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं समराइज कर देती हूँ। कोई भी वो इंसान जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, हम उसको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में काउंट करेंगे। कैसे अटेन कर सकते हो? अच्छा खाना खा के, योगा करके, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, अपने आप को बीमारी से बचा के और हार्मफुल एक्टिविटी को क्विट करके। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सो गाइज, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पे मूव करेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और आप सब जने जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से, और फूड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। पूरी बॉडी में जो फूड है वो सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, लेकिन इन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट एंड लंग्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स to the working and the ability of those to allow sustained exercise। यानी हार्ट, लंग और ब्लड वेसल तीनों मिलके काम कर रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट तक आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं, ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो काफी अच्छे से काम करें और आप काफी हेल्दी लाइफ जी पाओ। इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, stress management classes and physical exercise such as swimming, jogging, running, skipping, jump a rope and aerobic exercise। ये सारी exercises आपको काफी हेल्प करेंगी आपके हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखने में। चलिए आगे मूव करते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में।
स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि जो आपकी मसल्स हैं वो मिलकर कितनी ताकत लगा रही हैं, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुक को उठाना है, तो वो जो बुक है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, वो रुकावट का काम करेगी, बिकॉज उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस बुक को उठाने की कोशिश करो। सो उस समय आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे होंगे। ओके, सो जब मसल्स मिलकर काम को करती हैं और कितनी ताकत से करती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। गाइस, आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं पाउंड्स में एंड डाइनीज में, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। सो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ को किस में मेजर करा जाता है, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। स्ट्रेंथ को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ को अगेन सब डिवाइड करा जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। सो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसका एक और नाम है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड टॉनिक मीन्स टेंशन, दोनों कंबाइन करके बनता है कांस्टेंट टेंशन। इनमें जो आपकी मसल्स हैं उसमें शॉर्टन्स एंड लेंथन का प्रोसेस चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल जो है आपके हाथ में, आप उसको उठाएंगे एंड देन आपकी जो मसल है वो शॉर्टन एंड देन लेंथन, ये प्रोसेस होता रहेगा। इवन आपका पुश एंड पुल में भी ये प्रोसेस होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए अब इनके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, डायनेमिक के 3 पार्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होता ये है कि आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हो, उससे भारी चीज आप नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मेरे से 10 kg का आटे का कट्टा जो है वो उठ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं उठा पाऊंगी, उससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और ये कहां कहां पर यूज होती है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पुट कर रहे हैं, हैमर थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को टेस्ट करा जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में होता ये है कि हम स्पीड के साथ रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। अगर मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि 10 kg का कट्टा शॉप से जाके ले आओ, तो मैं भाग के गई, वहां से उठाया और उठा के जल्दी से लाके मम्मी को दे दिया। सो यहाँ पर मैंने स्पीड के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और रेजिस्टेंस को ओवरकम करा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें स्पीड मैटर करती है, जबकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें स्पीड मैटर नहीं करती है। उसमें मैटर करता है कि आप मैक्सिमम कितना वजन उठा सकते हो, बल्कि यहाँ पर आपने वजन के साथ साथ क्या देखना है कि आप कितनी तेजी से उठा के ला पा रहे हो। यहाँ पर स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, स्ट्रेंथ का और स्पीड का। सो गाइस, देख लेते हैं कहां कहां पर एक्सरसाइज होती है। स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। यहाँ पर जो है ये स्ट्रेंथ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इसमें ये होता है कि आप पूरी तरीके से थक चुके हो और फिर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एबिलिटी इज नोन एज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। फैटीग मतलब होता है थकान। थकने के बाद आप किस तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को टेस्ट किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। सो गाइस, हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में। स्टैटिक स्ट्रेंथ में बेसिकली ये होता है कि आपका वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिलेंडर को अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठा रखा है और आप खड़े हुए हो, तो स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए बिल्कुल हिल नहीं रहे हो। होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके दोनों हाथ थक जाएंगे और आप उसको नीचे रखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी जो फोर्स है वो कहाँ लगा दी,
उस सिलेंडर को उठाने में। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं, यहाँ बोल सकते हैं कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, हेंस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, लेकिन उसमें हमारी जो फोर्स है वो जरूर लगती है। आगे दे रखा है इसको डायनामोमीटर से नापा जाता है एंड हम बोल सकते हैं पुशिंग अगेंस्ट अ स्टैंडिंग वॉल। इसमें एक और एग्जांपल भी है कि आपके जो घर है उसमें एक दीवार है और आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, दीवार तो खिसकेगी नहीं, इतने ताकतवर तो आप हो नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी तो जा रही है ना, आप फोर्स तो लगा रहे हो। तो ऐसी फोर्स जो दिखती नहीं है जिसमें वर्क डन 0 होता है, उसी को हम स्टैटिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि बिना थके काम को करते जाना और वो भी काफी लंबे समय तक। सो जनरली ये टेस्ट करी जाती है जो आपकी लॉन्ग रेसेस होती हैं उसमें 400 मीटर 800 मीटर, क्योंकि आप बिना थके जो है उसमें भागने की कोशिश करते हो और काफी लंबे समय तक आपको भागना होता है, तो वहां पर आपका एंड्योरेंस यानी कि स्टेमिना को हम चेक करते हैं। ठीक है, सो हम जनरली बोलते हैं ना बॉयज के अंदर ज्यादा स्टेमिना होता है एज कंपेयर टू गर्ल, तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि काम को करने की क्षमता काफी लंबे समय तक लड़कों के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स के अंदर। सो ये एक स्टडी में प्रूव करा गया है, मैं उसी फैक्ट्स पे बोल रही हूँ। ओके, सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। ओके, सो आगे मूव करते हैं। सो इंड्योरेंस जो है गाइस वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। सो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में होता ये है कि जो आपकी एक्शन है या मूवमेंट है वो काफी थोड़े समय के लिए होते हैं और ये जनरली आपके कुछ गेम्स में देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस है उसमें आप एक्शन और मूवमेंट करते हो लेकिन काफी लंबे समय तक। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मैराथन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक एक्शन में रहना पड़ता है क्योंकि काफी बड़ी रेसेस होती हैं वो। ठीक है, गाइस नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है और उसका हाथ मोड़ा जाता है, तो हाईएस्ट कितना लेवल तक उसको हम मोड़ रहे हैं कि उसको पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो गाइस जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। सो गाइस पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई सेकंड पर्सन हेल्प कर रहा है उस मूवमेंट को करने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन कोई अदर पर्सन आपको हेल्प नहीं करता है, आप खुद ही अपनी कोशिश करते हो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की। ठीक है, आप इसके पार्ट्स देखते हैं। सो गाइस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन स्पोर्ट पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल ठहराव वाली पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइविंग, सिटिंग या लाइंग इन पोजीशन में है तो उनको जरूरत होती है। गाइस नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप मोशन में होते हो और उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस कर रहे हो तो उस समय आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम डायनेमिक। सो गाइज हम बात करेंगे बॉडी कंपोजिशन की। बॉडी कंपोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ द लीन बॉडी मास, एग्जांपल बोन, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन एक्सेट्रा इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट। तो बेसिकली ये कह रखा है कि आपका जो लीन बॉडी मास है वो इस सब चीजों का होना चाहिए, बट उसमें कभी भी फैट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर आपकी बॉडी में बोन्स, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन इन सब का मास है तो चाहिए, लेकिन फैट नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। मेन के लिए हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट क्या होता है, तो वो होता है आपका 15 to 18%, वाइल जो आपकी वुमेन है उनके अंदर होता है 20 to 25%। सो गाइज आप अपनी बॉडी से फैट की परसेंटेज को कम कर सकते हो जॉगिंग करके, स्विमिंग करके, साइकिलिंग करके, कॉन्टिन्यूअस स्लो रनिंग करके, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये सारी एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी आपके फैट को रिड्यूस करने में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज।